A very beautiful hello to all my beloved viewers. आज हम स्टार्ट करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स। हर एक 10th क्लास का बच्चा जिसका पहला बोर्ड का ईयर होता है वो बहुत वरिड होता है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है बिकॉज हर कोई बच्चा बोर्ड में टॉप करना चाहता है और फेमस होना चाहता है, पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता है। सो ऐसी क्या क्या पॉइंट्स है, कौन सी पॉइंट्स की जगह मैं बोलना चाहूंगी, ऐसी कौन सी 5 हैबिट्स हैं जिनको बच्चा अगर इनकलकेट कर ले, अपने अंदर अपना ले तो ज़रूर one can become a topper in class 10। तो अगर आप भी 10th क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं तो आज से इनफैक्ट अभी से इन 5 आदतों को अपने अंदर डाल लीजिए सो दैट जर्नी छोटी सी है लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके बोर्ड्स आ जाएंगे और आप कब टॉप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जानते हैं हमारी पहली कौन सी हैबिट है जिसको हम अडॉप्ट करके बन सकते हैं टॉपर इन क्लास 10। तो पहले हैबिट आती है हमारी, इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। बहुत सारे लोग अक्सर बोलते हैं अरे क्या मेहनत करते रहते हो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। अरे कौन पूरी एक एक वर्ड चैप्टर की समझता है, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, बस प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करो और बन जाओगे टॉपर। तो प्लीज मेरी बहुत हम्बल हाथ जोड़ के सिर झुका के विनम्र निवेदन है कि ऐसी सब बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनिए, ना फॉलो करिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए कोई भी शॉर्टकट अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप पढ़ाई को जितना ज़्यादा, जितना गहराई में जाके करोगे, पढ़ाई आपसे उतनी क्लोज होगी और उतना अच्छा आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। आप थोरो करोगे सब्जेक्ट को और फिर आप स्कोर करोगे उसमें फुल मार्क्स। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए एटलीस्ट कोई शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें शॉर्टकट्स की ज़रूरत नहीं होती है। शॉर्टकट्स आर ऑलवेज नॉट गुड। ठीक है, और पढ़ाई में तो स्पेसिफिकली शॉर्टकट बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं। आप किसी भी मेरिटोरियस स्टूडेंट की हिस्ट्री या जर्नी को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत करी है। अब बात आ गई, इतना तो हमें समझ में आ गया कि कोई वन शॉट से या सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख के, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके टॉपर नहीं बन सकता है, क्योंकि पूरा पेपर एज इट इज छापा नहीं जाता है प्रीवियस ईयर से। बहुत सारी एक्स्ट्रा ऐसी चीजें होती हैं जो हमें चैप्टर को पढ़ के ही समझ में आती है, और जब तक हम चैप्टर को वर्ड टू वर्ड नहीं समझेंगे, एक एक फॉर्मूला, एक एक डेरिवेशन, एक एक चीज को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम थोरो नहीं कर पाएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो अब बात तो हो गई, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमें एक एक चीज को बारीकियों से आज अभी से पढ़ना होगा, चाहे सब्जेक्ट हो लैंग्वेज का, इंग्लिश या हिंदी, या फिर हम बात करें किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, मैथ की या साइंस की, या बात करें सोशल स्टडीज की। ठीक है, सब जगह हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वर्ड टू वर्ड चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे जो हमें एग्जाम में 100% डेफिनेट सक्सेस देंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यार ये हार्ड वर्क करना तो ठीक है लेकिन कहां से, कैसे, कब, क्यों, ये सब समझ नहीं आता, बहुत उलझी हुई चीजें। तो इनका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। दैट इज सेकंड हैबिट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज टू हैव अ रेगुलर स्टडी शेड्यूल। बहुत सारे बच्चे एक दिन पढ़ लेते हैं, एक दिन स्किप मार लेते हैं, एक दिन वीकेंड चलता है, 2 दिन का वीकेंड चलता है, सैटरडे संडे, मंडे को नींद नहीं खुलती है, ट्यूसडे को तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है, वेडनेसडे को फ्रेंड का बर्थडे आ जाता है, थर्सडे को घर में गेस्ट आ जाते हैं, फ्राइडे को वो खुद शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, फिर आ गया सैटरडे संडे। तो भाई ऐसे छोटे मोटे बहाने हम अपने दिल को ना दे के जस्टिफाई करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर
हमें स्कोर करना है हाई या हमें टॉप करना है हमारे 10th स्टैंडर्ड में, तो हमें एक रेगुलर, एक सिस्टमैटिक स्टडी शेड्यूल बनाना ही होगा कि इतने से इतने बजे हम पढ़ेंगे, इतने से इतने बजे क्या करना है कि हमें कौन से सब्जेक्ट को टॉप पे रखना है। इसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको अगर बताऊं तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक रेगुलर स्टडी शेड्यूल का मतलब होता है इसको विदाउट फेल आपको करना पड़ेगा, एक दिन भी इसमें ड्रॉप नहीं होना चाहिए, रोज पढ़ना है आपको, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई खुद के दिल को भी तसल्ली नहीं देनी कि आज तो बिल्कुल जेन्युइन रीजन है, नहीं, रेगुलर मींस रोज, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि आप टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं, सुबह कितने बजे उठना है, फिर दोपहर को सोना है या नहीं सोना है, रात को जल्दी सोना है, और कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देने। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है, आप कौन से सब्जेक्ट बहुत इजी लगते हैं, या कौन से सब्जेक्ट में आपकी अच्छी कमांड है, उसके हिसाब से आपको क्या प्लान करना है। ये जो रेगुलर स्टडी शेड्यूल है उसमें आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, जिसमें मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, या मैं 5 बजे उठूंगी, या मैं 6 बजे उठूंगा, और उसके अकॉर्डिंग 1 घंटा मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स करूंगा। बिकॉज हमेशा बोला जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसा बोलते थे कि जो काम हम सुबह के टाइम पे करते, जो फ्रेश माइंड से काम किए जाते हैं, वो हमेशा हमारे दिमाग में याद रहते। सुबह सुबह की पढ़ाई की गई चीज़ें कभी भी नहीं भूलते हैं। तो ये बिल्कुल प्रूवन है, बिकॉज सुबह का जो इन्वायरमेंट होता है वो पूरा हमें सपोर्ट करता है, नेचर हमें ब्लेस करती है, और फ्रेश माइंड, हमारी जो हेल्दी बॉडी रहती है सुबह सुबह, वो सब हमें हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं हमारी चीज़ों को बेहतर समझने के लिए, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनी हाउ मेक योर टाइम, manage your time and do study at least 2 hours in the morning time, ठीक है। आप भले 40 मिनट्स करके आप डिवाइड कर सकते हो 120 मिनट को, तो आपके 3 सब्जेक्ट्स वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर आप आफ्टरनून में चाहे तो आप एक नैप ले सकते हैं, फिर आप इवनिंग में पढ़ के रात को टाइम पे सो जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन की बात नहीं करूँगी, बट कन्वीनियंस के हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल प्लान करना है। लेकिन टाइम टेबल सब लोग प्लान कर लेते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि उसको फॉलो नहीं कर पाते बेटा। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले दोनों चीज़ों का मर्ज कर दिया, एक तो टाइम टेबल और एक प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ टाइम टेबल, इम्प्लीमेंटिंग योर टाइम टेबल। तो इन दोनों को मर्ज करके मैंने ये लिखा है क्या, रेगुलर स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें आपका टाइम टेबल भी आता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आता है, ठीक है। अब ये बात तो बिल्कुल ठीक समझ में आ गई, हमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट से नहीं होने वाला कि हमने फटाफट से इनकी समरी पढ़ ली और पूरी चैप्टर क्लियर होगी, बस ये फॉर्मूलेज देखिए और पूरे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे। नो वेज, इस भ्रम में, इस मिथ में बिल्कुल भी नहीं रही। ऐसे स्टूडियस या ऐसे टॉपर नहीं बना जाता है। टॉपर बनने के लिए हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, ठीक है। उसके बाद में रोज मीन्स रोज, बिकॉज ऐसा बोला जाता है जब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर टाइम पे हर दिन वही एक्टिविटी करते हैं तो उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है। ये प्रूवन फैक्ट है, आजमा के देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर बताना, ठीक है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे, हमने बात कर ली हार्ड वर्क की, बात कर ली रेगुलर स्टडी शेड्यूल, जिसमें हमने देखा कि कैसे टाइम टेबल बनना है और टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट करना कितना ज़रूरी है। तो अब बारी आती है टाइम मैनेजमेंट की, कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाए। टाइम टेबल तो देखो सब बना लेते हैं और काफ़ी लोग इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा कि हम यहाँ तो पूरा टाइम पढ़ते ही रह रहे हैं और हम इतने ज़्यादा लिथार्जिक हो गए, इतना ड्रिजी फील करते, इतना लो फील कर रहे हैं, तो हमने अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाला। जितना ज़्यादा हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली एक्टिव रखेंगे, उतना
उतना अच्छा हम पढ़ पाएंगे और चीज़ों को ग्रैस्प तो करेंगे, रिटेन कर पाएंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बोर्ड कल नहीं है या परसों नहीं है बेटा, बोर्ड में अभी 8 से 9 महीने बचे। ये जर्नी थोड़ी सी लंबी है, छोटी सी ज़रूर है, जब पढ़ोगे तो छोटी लगेगी, ठीक है, लेकिन टाइम गिनोगे तो लंबी लगेगी। तो ये जर्नी कुछ जो महीनों की बची हुई है वो एक दिन की नहीं है, इसीलिए आज से पढ़ी हुई चीज़ हमें कल ख़त्म नहीं करनी है, परसों नहीं, हमें महीनों तक उसको दिमाग में फीड करके रखना है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखिए। इसके बिना जितना भी आप पढ़ेंगे वो सब आपको याद नहीं रहने वाला है। अगर आप बीमार हो जाएंगे या फिर आप का दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं चलने वाला। इसको कैसे इंप्लीमेंट करें टाइम मैनेजमेंट को? तो टाइम मैनेजमेंट की जब बात आती है तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसाइड करिए कि आपको अपने लिए कितने घंटे निकालने हैं पढ़ाई के लिए। मान लीजिए मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं, मैंने 6 आवर्स डिवोट कर दिए पढ़ाई के लिए और मैंने 4 घंटे अपने लिए रखे हैं और इसके बाद मैंने स्लीप टाइम और ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ के लिए रखे हैं। क्यों? बिकॉज मैं ये नहीं बोल रही यू कम एट द प्रायोरिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने को बिल्कुल फिट रखना पड़ेगा, तभी तो आप प्रॉपरली टाइम मैनेज करते रहोगे। देखो जो फेल होते हैं, जिनके कम मार्क्स आते हैं, उनके पास भी 24 आवर्स रहते हैं, जो टॉप करते हैं उनके पास भी 24 आवर्स रहते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही यार अब पढ़ लो, पढ़ते रहो, पूरा दिन रट्टू तोता बन जाओ, किताबी कीड़ा बन जाओ। नो, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी दैट मैटर्स। तो 5 घंटे 6 घंटे कुछ नहीं होता, फर्क इससे पड़ता है, इससे मैटर करता है कि आपने कितना सीखा, कितना समझा एंड कितना आपके दिमाग में फिक्स हो गया है, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमें टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें अपने खेलने कूदने फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम निकालना चाहिए ही चाहिए। एंड नेक्स्ट कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा खाइए, अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छे लोगों में रहिए। ऐसा हमेशा क्यों बोला जाता है बी पॉजिटिव? क्या मेरा ब्लड ग्रुप है? यस ऑफ कोर्स आई एम बी पॉजिटिव, बट जैसा हम बोलते हैं, हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, हम चीज़ों को ऐसा बना देते हैं तो कायनात भी जुड़ जाती है वैसा ही कराने के लिए। तो प्लीज़ ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव पॉजिटिव एंड थिंग्स विल बी रियली पॉजिटिव। हमेशा याद रखना इन चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जहाँ पे आप बहुत अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और स्वस्थ रहें। इट इज़ नॉट अबाउट कि भर भर के खा रहे हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं लोग कि हम खाते हैं तो हम लाइक शौक है हमें खाने का, वी आर फूडी काइंड ऑफ पर्सन, बट मेरे हिसाब से हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए, ठीक है। तो आप भी खाइए, अच्छा खाइए, फ्रेश खाइए और हेल्दी खाइए, हेल्दी ड्रिंक्स लीजिए, जिससे आपकी बॉडी बहुत ही लाइट रहेगी, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही एक्टिव फील करेगी, जिससे आपको पढ़ने में कभी आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, आप जो पढ़ेंगे आपको अच्छे से याद रहेगा। बिकॉज जब आपकी बॉडी बहुत लाइट, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश्ड फील करती है, तो आप ज़्यादा पढ़ पाते हैं, आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाते हैं और वो चीज़ें आपको याद रहती हैं, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं ऐसे टाइम पे। एंड एट द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई पर्सनली बिलीव इज हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेल्फ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। पॉजिटिव एटीट्यूड मैंने अभी भी बोला था, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बिलीव पॉजिटिव, से पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को एक अनुशासित जीवन में ढालने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं होता आज हम 10 बजे उठे और कल रात को 2 बजे सो रहे हैं, कभी हम जल्दी उठ गए, कभी लेट उठ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। हर चीज़ को अगर आप एक प्रॉपर टाइम पे रूटीन में करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चलेंगी और उनके बेटर
और क्विकर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल प्रूवन है, एक बार बस आजमा के देख लीजिए और रिजल्ट्स ना मिलें तो मैं आपको इसी चैनल पे इंतजार करूंगी आपके फीडबैक का, ठीक है। तो आई होप आपको सारी 5 जो हैबिट्स थी मैंने सक्सेसफुली डिलीवर कर दी हैं। फिर से रिफ्रेश करते, सबसे पहला कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। हार्ड वर्क तो बेटा करना ही होगा, इससे बचना, इससे छुटकारे पाने का कोई ऑप्शन नहीं है। कोई कितने भी वीडियोस में आपको बता दे, बट आई पर्सनली सजेस्ट हार्ड वर्क हैज नो शॉर्टकट, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, टू हैव स्टडी शेड्यूल, और वो भी रेगुलर स्टडी शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक दिन पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा सो इट वुड ऑल्सो मेक नो सेंस, ठीक है। एंड थर्ड अगर हम बात करें, टू बी हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा खाएं पिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ने की कोशिश करिए। एंड एट द लास्ट, बी पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। और एक आखिरी और बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम आपसे सिर्फ 9th में नहीं जुड़े हैं, 10th में नहीं, 11th और 12th में भी हम आपका साथ निभाने वाले हैं, और आगे भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो 12th के बाद आप ऑप्ट करेंगे और हम फिर एक साथ वहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, कजन्स को ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज एजुकेशन स्प्रेड करने से इट नेवर हार्म्स एनीबडी, और क्या पता किसका भला किस फॉर्म में हो जाए, एंड इट डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, और हो सके तो नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी जो नोटिफिकेशंस आते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें, ठीक है। नाउ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू very much for watching.